जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री एकादशी माता की जय। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी भी या गीता जयंती भी कहा जाता है, बहुत पुण्यदायी और मोक्षदायी करने वाली एकादशी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन भगवत गीता का दिव्य उपदेश दिया था कि इसलिए इसे गीता जयंती भी कहा जाता है और लोग कहते भी हैं। यहाँ कुछ सुंदर ऐसे भाव और पावन मन में स्वेच्छा है। एकादशी के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी आई। मोक्षदायी का नाम से जग में छाई गीता का जन्म हुआ। इसी दिन पावन कृष्ण अर्जुन संवाद अमर अति सुहावन एकादशी व्रत जो धारण करे, हरि के चरणों में मन को समर्पण करे, उपास विहार जब नाम रटे, विष्णु कृपा करे सारे पाप कटे। हे मोक्षदा, हे गीता, हे माता, ये दो हमें भक्ति का खजाना अपार, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति का सार। ले चलो हमें श्री कृष्ण के द्वार, श्री कृष्ण भगवान के द्वार ले चलो हमें। इस दिन गीता का पाठ, दामोदर की पूजा, तुलसी की पूजा, दीपदान, पुण्यदान और रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। जो इस एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, उसे गीता के ज्ञान का फल और अंत में वैकुंठ प्राप्ति होती है। मोक्ष खुले द्वार जब नाम विष्णु को लेते, एकादशी की पुण्य रात पाप सभी हरि सेवा। गीता जयंती दिवस है ज्ञान ज्योति अभिराम, मोचा के पुण्य से मिटे जन्म के ग्राम। हरि चरण में जो झुके कटे पाप के बांध, एकादशी व्रत किसे मिले वैकुंठ की राह। राजा की पीर हरण को आए नारायण स्वयं, एकादशी महिमा में छिपा मोक्ष का गमन। उपासना का एक दिवस जन्मों के दुख हराया, मोक्षदा की छावा में छाव में जीवन सुधर जाए। मोक्षदा की छाव में जीवन सुधर जाए। स्मरण करो नाम हरि, त्यागो मन की लोभ, एकादशी के पुण्य से कट जाए सब दोष। गीता का उपदेश ये है, सत्य धर्म की बात, मोक्षदा की पावन रात, खोल दे सबकी हाथ। हरि कृपा जिस पर बहे, तज दे दुख संसार, मोक्षदा की एकादशी खोल दे वैकुंठ के द्वार। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती भी कहा जाता है, वर्ष में हर वर्ष ये की सबसे बड़ी पवित्र एकादशियों में से एक है। इस दिन श्री कृष्ण अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीतो उपनिषद जयंती भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत और कथा सुनने से मात्र मन में अद्भुत शांति, भय और नाशों का मोक्ष प्राप्ति होती है। यहाँ कुछ ऐसे सुंदर शांतिदायक वर्ण हैं, जिन्हें धीरे धीरे प्रेम से सुनने पर श्रोता का मन शांत और आनंदमय होने लगता है। जब सारा संसार युद्ध की आग में जल रहा था, तब कुरुक्षेत्र में रथ के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के नेत्रों में देख कर कहा, नहीं योगाने स्वयं पवित्र मदि विदते। इस दुनिया में ज्ञान जैसा कोई पवित्र करने वाला नहीं है। उसी क्षण से गीता का अमृत प्रभाव शुरू हुआ। उसी दिन थी मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, जिस दिन भगवान ने सारे जगत को स्वाता शांति का मार्ग बताया। जो इस दिन गीता सुनता है, उसे हृदय में वही दिव्य शांति उतर आती है जो अर्जुन को मिली थी। इस एकादशी की रात्रि में जब चंद्रमा पूर्णिमा के निकट होता है, आकाश में कोमल
चांदनी बिछ जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस रात भगवान विष्णु क्षीर सागर में शैया पर अगहन निद्रा में होते हैं, पर जो व्यक्ति भक्ति भाव से एकादशी का जागरण करता है उसकी पुकार सुनकर वे जाग जाते हैं और कहते हैं, उठो मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए जाग गया हूँ। फिर धीरे धीरे भक्त के हृदय में एक ऐसी शांति उतरती है जैसे कोई माँ लोरी गा रही हो। कथा कहती है, एक बार राजा वैशक में राज्य में सभी प्रजा दुखी थी। सपने में भगवान ने कहा, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का व्रत करो। राजा ने व्रत किया, कथा सुनाई, गीता के श्लोक पढ़े। रात्रि में जब सभी सो रहे थे, आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरे राज्य के सारे पापी जीवों के मन में मोक्ष दे दिया है। सुबह उठे तो देखा पूरा राज्य हरे भरे वृक्षों भर गया है, मिंदियां कलकला रही है, बहने लगी हैं, घर की शांति सुगंधित आने लगी है। बस एक रात की एकादशी ने सारी पीड़ा मिटा दी है। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह मोक्षदा एकादशी दाता की बनाई हुई है। जैसे कोई अपने बच्चों को गोद में लेकर सारी चिंताएं दूर कर देती है, वैसे ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु इस दिन अपने भक्तों को गोद में लेते हैं। जो भक्त रात में दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, उसके भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो न शब्दों में कही जा सकती है, ना लिखी जा सकती है, बस अनुभव किया जा सकता है, जैसे कोई बहुत दिनों के बाद अपने घर लौट आया हो। गीता जयंती की रात जब आप गीता का पाठ करते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं मधुसूदन आपके सामने खड़े हो और कह रहे हो, माँ तेग सुख और तेग चिंता मैं प्रति मानव बुद्धि सर्वमयी सततम अहम त्वाम सर्व पापे में मोक्षदायी माँ सुच। शोक मत कर, चिंता मत कर, अपना मन बुद्धि मुझे समर्पित कर दे, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करा दूंगा, चिंता मत कर। इस दिन शब्दों को सुनते ही हृदय में एक गहरी ठंडी खलमली शांति आ जाती है। इस दिन वर्णों को आप धीमी मधुर आवाज में बीच बीच में थोड़ा रुककर प्रेम से सुने और दिखेगा सुनने वाले का चित्त स्वतः शांत, स्थिर और आनंद से भर जाएगा। जय श्री कृष्ण। मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को मनाई जा रही है। 2025 1 दिसंबर मंडे को मनाई जा रही है। इस दिन आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना होगा, जिसे मोक्ष प्रदान करने वाली माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा और व्रत करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। वहीं इस दिन अगर कुछ उपाय किए जाए तो व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति भी होती है। आइए उन उपायों को जानते हैं। मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म के सबसे पावन व्रतों में एक मानी जाती है। ये एकादशी 2025 मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, तो इसे 1 दिसंबर को इस बार 1 दिसंबर को पड़ रही है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मोक्षदा का अर्थ मोक्ष प्रदान, मोक्षदा एकादशी महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तथा उत्पन्ना एकादशी का विस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस प्रकार व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है,
मोक्षदा एकादशी को जानने का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम में नगर में एक बैखास नाम का राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों में ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार की बात है, एक रात्रि में राजा ने एक सपने में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्राप्ति नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र तो अपने माता पिता का तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है तुरंत, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यह पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान ज्ञाता पर्वत ऋषियों का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनियों के आश्रम पर गया और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया और मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब ठीक है, सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अनंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु असौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर ही नहीं दिया था। उसी पाप कर्म से कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है, इसीलिए वो नरक भोग रहे हैं। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपास करें और उस उपास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने लगा अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपास का पुण्य उसे पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर
स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धर्म मानस की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन ये गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। ऐसा करने से वाली माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस दिन अगर कुछ उपाय किए जाए तो व्यक्ति को सुख शांति प्राप्ति होती है। गीता का पाठ मोक्षदा एकादशी गीता जयंती की श्री भागवत गीता का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। अगर ऐसा करना मुश्किल हो तो कम से कम 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। गीता का दान इस दिन पवित्र दिन पर किसी मंदिर या ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और श्री भागवत गीता का दान करें। यह उपाय व्यक्ति को ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। खास भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल मिश्रित मिश्री का भोग लगाएं और भोग लगाते समय गीता के उपदेश का ध्यान मन ही मन करते रहें। फिर गीता के किसी एक श्लोक का जाप करें। मोक्षदा एकादशी पर मोर पंख का और गीता से जुड़े उपाय खुले हैं। मोक्ष एकादशी पर मोक्षदा एकादशी के दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म के सबसे पावन व्रतों में से एक माना जाता है। मोक्षदा का अर्थ मोक्ष प्रदान करने वाली माना जाता है। इसी दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के जन्मों से मुक्ति चक्र से मुक्त मिल जाती है। वहीं इस दिन अगर कुछ उपाय किए जाएं तो व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं गीता का पाठ मोक्षदा एकादशी गीता जयंती श्री भागवत गीता का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। अगर ऐसा करना मुश्किल है तो कम से कम 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। गीता का दान इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं। श्री भागवत गीता का दान करें। यह व्यक्ति को ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। खास भोग लगाएं। भगवान कृष्ण को तुलसी दल मिश्रित मिश्री का भोग लगाएं और भोग लगाते समय गीता के उपदेश को ध्यान मन में रखते हुए फिर गीता के किसी भी एक श्लोक का जाप करते रहें।